पापा, पापा जी, बमन, जी हाँ, धमाल के बमन की बात कर रहा हूँ मैं, आशीष चौधरी, जिसको एक के बाद एक झटके लगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपना जो मैं कहते हैं ना कि हौसला है वो खोया नहीं। मैं उनकी कहानी आपको बताऊँगा बहुत ही छोटे तरीके में, लेकिन बचपन से लेकर अब तक में। तो मैं आपको बता दूँ कि आशीष चौधरी जो है वो बमन के किरदार में नज़र आए थे आपको धमाल मूवी में, जहाँ पर रितेश देशमुख भी थे, संजय दत्त भी थे, अरशद वारसी भी थे। क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, केम शो की रोहाल का सका है। मैं हूं करण रोजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। यहाँ पर आशीष चौधरी की बात चल रही है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बचपन से ही उन्होंने काफी सारी एड फिल्म्स की थी, जिसमें से एक थी पारसी डेयरी की एड फिल्म। जी हाँ, पारसी डेयरी की एक एड फिल्म थी जिसमें आपने आशीष चौधरी को बचपन में ही देखा था। यानी कि बचपन से ही वो एक्टिंग में जो है एक्टिंग इंडस्ट्री में वो काम करना शुरू हो गए थे। स्कूल गया, कॉलेज गया, थोड़ा काम करते रहे, लेकिन कॉलेज जब जारी था तो उसमें उनको लगा कि मुझे पूरा फोकस जो है, पूरा ध्यान जो है वो मॉडलिंग एंड एक्टिंग पर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आधे में ही कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात खत्म नहीं होती है। जब वो मॉडलिंग एंड एक्टिंग में आए तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उन्हें डिफिकल्टीज हो रही है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी और मेंटली भी होती है। जी हाँ, अब अगर हम इस इंडस्ट्री में है तो फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल, ये तीनों हमें तकलीफ होगी, ये हमें लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि सब सुहाने दिन है तो सारी खुशियां ही आएगी, ये नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने कॉलेज तो छोड़ दिया, इसके बाद ये मॉडलिंग या एक्टिंग में तो आ गया, लेकिन उनके दिन सही नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक जॉब पकड़ लूँ। तो उन्होंने एक कंपनी में जॉब पकड़ लिया। जी हाँ, आशीष चौधरी एक जॉब कर रहे थे कंपनी के अंदर। वहाँ पर उन्होंने कुछ 6 महीने 1 साल कुछ काम किया, उसके बाद वो चीज़ें सीख गए। उन्होंने खुद का बिज़नेस शुरू किया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। जी हाँ, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का उन्होंने बिज़नेस शुरू किया आशीष चौधरी ने, लेकिन कुछ ख़ास नहीं कर पाए उसमें और काफ़ी सारा नुकसान हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं आशीष चौधरी को लगा कि यार, जहाँ पर मैं एक्टिंग कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था, वही सही है। उसके बाद वो एक्टिंग और मॉडलिंग में आ गए। उसके बाद उनको एक पहला एड फ़िल्म मिला, जहाँ पर उनके साथ में अंकिता भंगारे जो है, उनको भी लिया गया था एज़ अ एक्ट्रेस। काफ़ी अच्छी है, उन्होंने एक्टिंग वगैरह की और उसके बाद वो फेमस होते गए आशीष चौधरी। लेकिन सिर्फ आशीष चौधरी नहीं है, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो बनता है। अगर हम एंकर है तो अकेला एंकर नहीं है, बहुत सारे एंकर्स है, फीमेल एंकर है, मेल एंकर है, बहुत सारे एंकर्स हैं। ऐसे ही मॉडलिंग और एक्टिंग में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं। ऐसे में बहुत सारा डिफिकल्टीज तो होता है, लेकिन उन्होंने इस डिफिकल्टी को पार करते हुए करीबन 30 से 40 या 50 एड फिल्म खुद डायरेक्ट की, जिसमें से 10 से 15 एड फिल्म वो खुद थी। जी हाँ, बहुत एक अचीवमेंट की बात है कि उन्होंने काफ़ी कुछ दुख भी झेला, लेकिन खुशियां भी झेली। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनके परिवार में कौन कौन था। उनके परिवार में आशीष चौधरी खुद थे, उनके मम्मी, उनके पापा और उनकी बहन मोनिका थी, जो कि एक हादसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। उनके पिता की खुद की एड एजेंसी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एड एजेंसी में ध्यान भी दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऑफर्स आने लगे। ऑफर्स कैसे आने लगे? सुभाष घाई, जी हाँ, सुभाष घाई, जो कि काफ़ी मशहूर डायरेक्टर है, परदेश, जिन्होंने मूवी बनाई और काफ़ी सारी मूवीज बनाई है। सतीश कौशिक खुद कॉमेडियन है, एक्टर है, डायरेक्टर भी है, उन्होंने भी काफ़ी सारी मूवी बनाई है। अब ये भी हाल ही में एक सतीश कौशिक ने एक मूवी बनाई थी, छोरियाँ छोरों से कम नहीं। वो एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन ठीक है, वो बनाते रहते हैं कहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं उनकी काफ़ी कॉमेडी एक्टिंग थी, आपको याद आ गया होगा ये जब मैंने ऐसे किया। तो ऐसे में सतीश कौशिक और सुभाष घई ने कहा कि हम आपको करीना कपूर, ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर, इनके नाम लिए गए और इनके ऑपोजिट में आपको हम खड़ा करेंगे। जहाँ पर आपकी एक्ट्रेस होगी करिश्मा, करीना, ये रवीना, ये सारे नाम लिए गए थे, लेकिन ये सारे वादे झूठे निकले और उनको ऐसी कोई मूवी नहीं मिली। लेकिन उन्होंने एक अच्छी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ भी किए, जहाँ पर एक का नाम था हम परदेसी हो गए। जी हाँ, हम परदेसी हो गए में आपने इन्हें देखा था और काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। इसके बाद एक उन्होंने मूवी भी की थी जिसका नाम था चलो अमेरिका, जिसका ज़्यादा कहते हैं ना कि परिचय नहीं हुआ था ज़्यादा, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था चलो अमेरिका के बारे में, लेकिन आशीष चौधरी ने उसमें अच्छा खासा काम किया था। उसके चलते उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने पापा की एड एजेंसी में ही काम करूं, लेकिन उसके बाद अचानक में उन्हें कयामत की जो मूवी है, जी हाँ, कयामत मूवी में उन्हें काम मिल गया अजय देवगन के साथ में, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एक्टर लगे और चल लगे कि अरे यार, ये बंदा तो लंबी रेस का घोड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा। ऐसे में वो अब उनका जो कहते हैं ना कि करियर टेक ऑफ करने ही वाला था, उड़ान भरने वाला था, कि अचानक में दोस्तों उनको एक एडल्ट फिल्म मिल गई।
उन्होंने ना उसके बारे में सोचा, ना पूछा, ना उसके स्क्रिप्ट के बारे में पूछा, ना उन्होंने कुछ जानकारी ली, क्योंकि न्यू एक्टर है तो यार नहीं समझ में आता है। अगर मुझे भी कोई एक्टिंग का काम देता है, अगर मुझे कोई जॉब देता है तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आएगा। हालांकि अगर एक्सपीरियंस है तो मुझे समझ में आएगा। अब जैसे कि हमें 11 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं सोच समझ के कहीं पर जॉब लूँगा, सोच समझ कर कहीं पर पिक्चर साइन करूँगा, सोच समझ के कहीं पर मैं इवेंट साइन करूँगा। ऐसे में उन्होंने एक एडल्ट मूवी साइन कर ली, गर्लफ्रेंड। जी हाँ, गर्लफ्रेंड मूवी में उन्होंने काम किया आशीष चौधरी ने। एक पॉर्न टाइप की मूवी थी जहाँ पर काफ़ी सारे सेक्स सीन्स थे, एडल्ट सीन्स थे। उसके बाद उनका नाम थोड़ा-सा खराब होने लगा और आशीष चौधरी उन एक्टर्स में गिने जाने लगे जो कि पॉर्न एक्टिंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हम परदेसी हो गए, ये उनका जो टीवी सीरियल था वो काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद कयामत में भी वो अच्छे नज़र आए, लेकिन 2006 में उनको मिली फाइट क्लब सोहेल खान के साथ में। जी हाँ, फाइट क्लब मिली सोहेल खान के साथ में, जहाँ पर काफ़ी नाम कमाते हुए उन्होंने करीबन कहते हैं ना कि 360 दिन कुछ निकाल दिए, 365 दिन, 1 साल निकाल दिया। 2007 में बराबर 1 साल के बाद उनको एक ऐसी मूवी मिली जिससे उनका नाम ऊँचाइयों पर चला गया, जो कि संजय दत्त। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, जावेद जाफ़री, संजय दत्त, पापा जी, बमन। जी हाँ, धमाल। धमाल मूवी में उनको जो रोल मिला, उसके बाद उन्होंने जो एक्टिंग की, जो कॉमेडी की, उसके बाद लोगों ने आशीष चौधरी के फ़ोटोज़ हर जगह पर डालने शुरू कर दिए। आशीष चौधरी का विकिपीडिया बन गया, आशीष चौधरी फ़ेमस हो गए सिर्फ़ एक मूवी से, वो है धमाल। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा वक्त ज़िंदगी में आता है जहाँ पर हर जगह से तकलीफ़ें आती है। सभी के ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा साल आता है, एक महीना आता है, एक ऐसा दिन आता है जहाँ से सारी ओर से मुसीबतें आती हैं। ऐसा ही कुछ आशीष चौधरी के साथ हुआ, जब एक ऐसा हादसा दोस्तों जो सिर्फ़ दिल दहलाने वाला ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा जो देश है वो हिल गया। कसाब के उस 26 नवंबर 2008 के हमले से। जी हाँ, मैं उस 26 नवंबर 2008 के हमले से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ताज होटल, लियोपोल्ड कैफ़े, ट्राइडेंट होटल, सभी पर आतंकवादियों ने हमला किया, जो पानी के ज़रिए आए थे। जहाँ पर एक मूवी भी बनी है, अटैक्स ऑफ 26/11 इन मुंबई। आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों। सभी को पता है ये दिल दहलाने वाला हादसा, जहाँ पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग अपने परिवार से अलग हो गए, कितने लोगों की तो बॉडी नहीं मिली। लेकिन आशीष चौधरी के पापा ने जब टेलीविज़न पर कुछ ऐसा देखा, वो शांत हो गए, परेशान हो गए और दिमाग से संतुलन खो बैठे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी यानी कि आशीष चौधरी की बहन मोनिका अपने पति के साथ में ट्राइडेंट के एक टिफ़िन रेस्टोरेंट में जहाँ पर खाना खाने गई है, उसी रेस्टोरेंट के आस-पास में आतंकवादी घूम रहे हैं और वहाँ पर उनकी बहन यानी कि आशीष चौधरी की बहन यानी कि उनके पिता की बेटी और आशीष चौधरी के जो जीजा है, वो दोनों के दोनों वहाँ पर है। जल्द से जल्द उनके पिता ने और आशीष ने फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया, उनकी बहन मोनिका ने बात किया। बात करने के बाद अचानक में पीछे गन शॉट्स की आवाज़ें आईं, गन शॉट्स चली और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन कहीं पर गिर गया। उसके बाद किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। भागते हुए आशीष चौधरी और उनके पिता जब ट्राइडेंट होटल के बाहर गए, बाहर जाकर जब खड़े रहे, 2 दिनों तक लगातार उन्होंने पूछा कि क्या मेरी बहन मिली? क्या मेरी बहन मिली? शायद उन्हें लगा कि कोई छुप कर बैठी हुई है, या उन्हें लगा कि वो भाग कर बाहर आ गई है, कहीं न कहीं से तो वो हमें ढूँढ लेगी। अपने मोबाइल फ़ोन्स को चेक करते रहे। लेकिन दोस्तों, 2 से 3 दिनों के बाद कमांडोज़ का फ़ोन आया और कमांडोज़ ने कहा कि आपको बॉडी पहचानने आनी है। उनकी बहन मोनिका और उनके जीजा दोनों की मौत हो गई थी इस दर्दनाक हादसे में, जो कि 26 नवंबर का अटैक था। उसके बाद उनकी बहन मोनिका के 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी आ गई आशीष चौधरी के सर पर। आशीष चौधरी की वाइफ़ भी प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो सँभाल ही रहे थे उनके बच्चों को, डिप्रेशन से निकल ही रहे थे कि आशीष चौधरी की वाइफ़ को लेबर पेन शुरू हो गया। वो वहाँ पर लेकर जा ही रहे थे कि यहाँ पर उनकी माता फिसल गई बाथरूम के अंदर। माता फिसल गई बाथरूम के अंदर। यहाँ पर उनके पिता गए उन्हें संभालने के लिए। दोनों फिसल गए दोस्तों, दोनों फिसल गए। भगवान की दया से उन्हें बच गए, लेकिन स्पाइन कॉर्ड फ्रैक्चर्स काफ़ी सारे आए उनके माता-पिता को। आशीष चौधरी ने सारे दुःख ही दुःख देखे। तो 26 नवंबर 2008 यानी कि आप 2007 में हँस तो रहे थे, 2008 में आप हँस तो रहे थे, लेकिन आशीष चौधरी हँस नहीं रहे थे, वो दुःख में थे। तो इस तरह से आशीष चौधरी ने आप लोगों को तो हँसाया, लेकिन वो खुद पर्दे के पीछे हमेशा रोते रहे। रियल लाइफ में उन्होंने सिर्फ दुःख देखे और रियल लाइफ में आपको हमेशा हँसाया। सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे खुद को सँभाला। जैसे ही सँभाला दोस्तों, अचानक में पता चला कि उनकी
पिता जो कि एड एजेंसी चलाते थे, उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया, 26 करोड़ का घोटाला कर दिया और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर आकर उनके पिता को, उनके 3 एम्प्लॉइज़ को अरेस्ट कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, एक वन ऑफ द डायरेक्टर थे आशीष चौधरी, इसलिए पुलिस आई थी उन्हें भी अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद बात नहीं पता, लेकिन दोस्तों सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ देखी। लेकिन इसके बाद आशीष चौधरी के दोस्त सोहेल खान, जी हाँ मैं उस सोहेल खान की बात कर रहा हूँ जो सलमान खान और अब्बास खान के भाई है, सोहेल खान साहब आए और उन्होंने मदद की। और इतना ही नहीं, सिर्फ सोहेल खान ही नहीं, रितेश देशमुख भी आए जो कि उनके साथ धमाल मूवी में थे। सोहेल खान उनके साथ में फाइट क्लब मूवी थे और रितेश देशमुख धमाल मूवी में थे। धमाल मूवी में उन्होंने आकर उनके साथ में एक कोलैबोरेशन किया और उन्हें मदद की, पैसों की भी मदद की और एक बिजनेस चालू किया, ऑनलाइन बिजनेस, जहाँ पर काफ़ी समय के बाद उनका जो कहते हैं ना कि लेवल है वो अच्छा खासा बढ़ गया। 2010 में 2011 में अच्छा खासा ऊपर आने के बाद 2011 की मिड में उन्होंने फिर से रितेश देशमुख, संजय दत्त वगैरह के साथ में डबल धमाल मूवी की, जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ। हालांकि ज़्यादा मूवी नहीं चली, लेकिन उनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहा लोगों ने। आपको नहीं पता था वो किस दुख से जा रहे हैं, देखिए लेकिन उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचे। उसके बाद उनका बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरा पैशन जो है, जो मेरा काम है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया, जहाँ पर उन्होंने एक सीरियल में काम किया दोस्तों, जिससे काफ़ी ज़्यादा उनका नाम हो गया, जिसका नाम था देव। जी हाँ, देव में आपने उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और उसके बाद देव सीरियल के बाद उन्होंने और भी काफ़ी सारे एड फिल्म्स एंड मूवीज़ एंड टीवी सीरियल किए। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं किस तकलीफ से वो ऊपर आए और कैसे उन्होंने अपने आप को बनाया, और आज वो एक वेल सेटल्ड इंसान है, वेल सेटल्ड पर्सनैलिटी है, जिसका एक खुद का बच्चा तो है, जब हादसा हुआ था उनकी बहन का, लेकिन अपनी बहन के 2 बच्चे भी संभाल रहे हैं। ये है वो तस्वीर जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ में है, बच्चों के साथ में है, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो है उनकी बहन के और एक बच्चा खुद का, यानी कि एक बेटा खुद का। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं इनके स्ट्रगल के बारे में। मैं हूं एंकर करण रोजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।